भारतीय संविधान जिंदाबाद। वो सरकार की कमी है, जो संविधान बचा न सके, वो सरकार की कमी है, जो संविधान बचा न सके। और साथियों, आज देख रहे हो कि भारतीय बौद्ध महासभा जो उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने की लगातार मांग की जा रही है, उसमें आज जिसने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उसके आज उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मांग की जा रही है। और तमाम लोग आगे से तमाम लोग महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं। जो भी है वो आप बता दीजिएगा। आज का क्या या तो पहले लगा लीजिए। हाँ ठीक चलता आज आप लोग किस चीज़ को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हो? क्या पहले तो आए हैं जो संविधान जो बदलने की बात की मोदी के सलाहकार जो हैं विवेक ओबराय उन्होंने जो संविधान बदलने की बात कही है उसको लेके हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और अगर हम लोग ज्ञापन देने आए, अगर हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग हर जगह प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, कुछ भी हो हमारा, लेकिन हम संविधान अपना बचा के रहेंगे, यही मेरी इच्छा है। और हम सब एकजुट हैं। और दूसरी घटना सीतापुर के महोली की मछरेटा की है, जहां पे एक हमारे अम्बेडकरवादी ने बाबा साहब की फोटो मोटरसाइकिल पे लगा दी। उस पे एक जनेऊधारी ने निक्कर पहने हुए, कितना
कितना गद्दा प्रकरण दे रहा, निक्कर पहने हुए उसने हमारे बाबा साहब को गालियां दी और उस बच्चे को भी भला बुरा कहा और बहुत कुछ कहा, मारा पीटा भी है। तो इसलिए ऐसी वारदातें बंद होनी चाहिए, ये सरकार को हम चेताने आए हैं, बताने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावित्री बहुत। हम हरदोई जिले के समस्त संगठन भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में ये ज्ञापन देने आए हैं और ये ज्ञापन है माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय जी ने जो संविधान के ऊपर प्रतिक्रिया की है कि संविधान पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया और इसको जो है बदलना अनिवार्य है, और उन्होंने कहा कि 2047 तक हम संविधान लागू कर देंगे। इसी के विरोध में हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं। ये ज्ञापन आप लोगों को पढ़ करके मैं सुना रहा हूँ। ये वहीं राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है। आगे भी बढ़ा देना बस खोल दीजिए। साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललन तक 24। साथियों आज लगातार भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था उसको हर वक्त षड्यंत्र के तहत बदलने की मांग की जा रही है। जो ऐसे लोग हैं जो भारतीय संविधान को नहीं मानते और समता को नहीं मानते, समानता को नहीं मानते। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय द्वारा भारतीय संविधान जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 पे जो बताया कि पुराना संविधान हो गया, उसको 2047 तक नए संविधान की मांग की गई है। उसके विरोध प्रदर्शन में आज हरदोई कलेक्टर परिसर में भारतीय संविधान को मानने वाले, समता को मानने वाले और मूल निवासी समाज के हमारे तमाम युवा साथी, सामाजिक कार्यकर्ता आज मौजूद हैं। और हमारे साथ आज एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अरुण मौर्य जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर ये जो प्रोटेस्ट आज जो आप बैनर के भारतीय बौद्ध महासभा के तहत ये करने जा रहे हैं, आखिर ये बार बार आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा हम सब लोग समझ रहे हैं। पहले तो उन्होंने बाबा साधुओं गुरुओं के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की बात की। कुछ राजनेता भी दबे जुबान कहते थे, लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार जिन्होंने स्पष्ट अपने लेख में कहा है कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, तो ये एक तरह से कंकड़ मारा है उन्होंने ठहरे हुए पानी में, और वो देखना चाहते हैं कि तरंगे कितनी उठेंगी। और अगर हम लोग चुप बैठेंगे तो निश्चित ही वो जो है संविधान बदलने का काम करेंगे। लेकिन हम सब इस देश के मूल निवासी, बहुजन समाज और जो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, समता, समानता, बंधुता और भाईचारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो कदापि इसको नहीं मानेंगे कि संविधान बदला जाए। हम सब उसी के प्रति आक्रोशित हैं और हर जनपद में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। हरदोई जनपद में बड़ी संख्या में लोग जो है आज कलेक्ट्रेट परिसर में अपना ज्ञापन देने आए हैं और सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि इस तरह का कुकृत्य अगर आपने किया तो आप बच नहीं पाओगे। सड़कें जो है भर जाएंगी और आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विवेक देवराय जो कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत राय है, उसके लिए कौन सा मतलब किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वो व्यक्तिगत राय नहीं, वो किसी पोस्ट पे हैं और सरकारी पोस्ट पे हैं। और सरकारी पोस्ट पे होने के आर्थिक सलाहकार, इतना बड़ा पद, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार, जब उसने उस पद पर रहते हुए ये बातें कही तो ये सरकार की मंशा लग रही है। और हम चाहते हैं कि उसको तुरंत जो है उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगे और सरकार इसके स्पष्टीकरण दे कि हम इस तरह का कुकृत्य कतई नहीं करेंगे। सरकार के जो और तमाम से लोग हैं, तमाम जो सरकार से जुड़े लोग हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं, अक्सर दबे जमाने में कहते रहते हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये हिंदू राष्ट्र ही है। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब ने इस देश के बहुजनों के लिए, मूल निवासियों के लिए एक इतना सुंदर जो है संविधान बनाया है जिसमें सबको बराबरी का हक है, समता है, समानता है, बंधुता है। हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और अगर इस तरह का कुकृत्य उन्होंने किया तो हम जो है उनको हर तरह से जवाब देंगे। हम
धरना प्रदर्शन और चाहे जितना बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम लोग अपनी जान पे भी अगर खेलना पड़ेगा तो खेलेंगे, लेकिन संविधान को हम लोग बचा कर रहेंगे। क्या ये बार बार प्रयोग किया जा रहा है, एक पैमाना डाला जा रहा है कि समाज में क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये बार बार क्यों हो रहा है? निश्चित ही मैंने कहा कि ये जो है ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने का प्रयास है। अगर उन्होंने देखा कि सब लोग चुप रहेंगे तो निश्चित वो आगे करेंगे। हम लोगों को बहुत सजग होने की जरूरत है और सरकार और इस पार्टी का मंशा भी यही है, इसलिए हम लोग सतर्क हैं और 2024 में भी इसका जवाब देंगे। साथियों, आप अरुण मौर्य से हमारी बात हो रही थी। अगर साथियों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ललित 24। मैं मोहनलाल। जय भीम, जय संविधान। देश के संविधान को बदले जाने के वक्तव्य के विरोध में नंबर 2 जनपद सीतापुर में अराजक तत्वों द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के प्रथम कानून मंत्री को मोटरसाइकिल पर जय भीम लिखे होने के कारण अपमानजनक शब्दों गालियों का प्रयोग करने के विरुद्ध व कानूनी कार्यवाही है। श्रीमान जी सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषय बिंदुओं का भारतीय बौद्ध महासभा के संज्ञान में आने पर समाज की सक्रियता प्राप्त होने पर पाया गया कि बिंदु संख्या 1 माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री विवेक देवराय द्वारा भारत का संविधान वर्ष 2047 तक बदले जाने के वक्तव्य के संबंध में पाया गया कि उक्त वक्तव्य के अनुसार अपने देश का संविधान व उसके मूलभूत ढांचे प्रस्तावना को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि भारत देश के संविधान के मूलभूत ढांचे का बदलाव कर देश के नागरिकों में सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। जिस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 लीडिंग जजमेंट हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और गोलकनाथ बनाम भारत संघ में दिया गया है कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, जिसका संज्ञान लेते हुए विधि अनुसार कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया जाना अति आवश्यक है। बिंदु संख्या 2 के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर में अराजक तत्वों द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के प्रथम विधि मंत्री का सार्वजनिक स्तर पर अपमान करने व गाली गलौज किए जाने से समाज के पिछड़े व अनुसूचित समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाना अति आवश्यक है। अतः उपरोक्त विषय बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की कृपा की जावे। अब हम 4 जगह भेज रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन। भारतीय संविधान जिंदाबाद।